और ये भी कहा गया था कि कैबिनेट के अंदर आकर के एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया जाएगा, यह भी कहा गया था। यह कांग्रेस के समय में कहा गया था, और जिसमें यह भी कहा गया था कि अधिकांश राजनीतिक दलों ने, जब उन्होंने ये फ्लोर ऑफ द हाउस मनमोहन सिंह ने कहा, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जातिगत आधारित जनगणना का समर्थन किया था, अपनी संतुष्टि दी थी। इस समूह में जो वो समूह बना था, उस समूह के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री उस समय के पी चिदम्बरम भी शामिल थे। पी चिदम्बरम ने 2011 की जनगणना में जाति को शामिल करने का विरोध किया था और कहा कि जातियों की गिनती जनगणना में नहीं बल्कि अलग से कराई जाएगी। ये उनके वित्त मंत्री, गृह मंत्री ने कहा था उनके। और किस प्रकार की जनगणना हुई, कितनी जातियां बना दी गई, आपके सामने है। अगर किसी का गोत्र भी था उसको भी जाति में कन्वर्ट कर दिया। ये इस प्रकार का इनका सिस्टम रहा है। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कल कैबिनेट में फैसला लिया कि हम जाति जनगणना कराएंगे, क्योंकि ये भी कांग्रेस की एक गलती है, उसका सुधार करेंगे। उसका सुधार, कांग्रेस की गलतियों का सुधार कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी। मैं मोदी जी का दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ये फैसला लिया है। आप सब जानते हैं कि जो वक्फ अधिनियम संशोधन 2025 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वक्फ कानून की कमियों को दूर करने के लिए इसमें संशोधन किया था। बहुत सारी कमियां थी, क्योंकि कांग्रेस ने 2013 में हड़बड़ाहट में, ये लगभग 13-14 में हड़बड़ाहट के अंदर ये लोकसभा में लेकर के आए। इसका नुकसान मुस्लिम समाज को भी हुआ, इसका नुकसान देश को भी हुआ। कांग्रेस कोई भी काम करती थी केंद्र बिंदु वोट बैंक रखती थी। नरेंद्र मोदी जी कोई भी काम करते हैं केंद्र देश को रखते हैं। ये अंतर है मोदी जी की कार्यशैली और कांग्रेस की कार्यशैली में। कांग्रेस वोट बैंक को केंद्र में रख करके कानून बनाती है, काम करती है। मोदी जी देश को केंद्र में रख करके कानून बनाते हैं, काम करते हैं। ये अंतर है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अधिनियम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के विजन को साकार करने में एक महत्वपूर्ण ये पहल है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये पास किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से अब यह कानून जो असहाय मुस्लिम हैं उनको बड़ी राहत देने वाला ये कानून है। इसमें बने नए नियमों से वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी और संपत्ति के मनमाने अधिग्रहण पर भी रोक लगेगी। पहले वक्फ बोर्ड ताकतवर लोगों का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। आप सब जानते हैं कांग्रेस को भी यही पीड़ा है, कोई और पीड़ा नहीं है। कुछ लोगों को जो पीड़ा है क्योंकि वक्फ बोर्ड को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे, अब वो बंद हो गया है। अब जो नए सुधारों से जो पुरानी उनकी गलतियां थी को सुधारने और जनहित में कामों को बढ़ावा देने की दिशा में ये ठोस कदम उठाए जाएंगे। पुराने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को समाप्त कर अब वक्फ संपत्तियों का उपयोग गरीब मुस्लिम महिला और समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए किया जाएगा।
पहले तो कुछ प्रभावशाली व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकते थे, परंतु इसके आने से गरीब मुस्लिम और हमारी मुस्लिम महिलाएं और जो मुस्लिम वर्ग के अंदर वंचित समाज है, गरीब समाज है, जिसको कांग्रेस लगातार वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही है, अब उनके कल्याण के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। यह अधिनियम कमजोर वर्गों को एक नया जीवन देने का काम करेगा। यह बोहरा, जो मुस्लिम समाज की जाति है, बोहरा, अहमदिया और पसमानदा मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा भी करेगा। इससे आदिवासियों के अधिकारों की भी सुरक्षा होगी। यही नहीं, पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक अब वक्फ के दायरे से बाहर होंगे। इसमें महिलाओं के अधिकारों की भी सुरक्षा होगी, क्योंकि नए कानूनों में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं। इस कानून के अंदर पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार दिए गए। पहले महिलाओं को इसके अंदर अधिकार नहीं थे। उन्हें भी वक्फ बोर्डों में भागीदारी दी जाएगी। साथ ही वक्फ संपत्तियों में उनका अधिकार भी सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसमें जो विधवा है, तलाकशुदा है, उन महिलाओं और अनाथों को के भरण पोषण के लिए भी इसको शामिल किया गया है। नए कानूनों से जमीन माफिया, भ्रष्टाचारियों और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों में जब ये वक्फ बिल आया तो एक हड़कंप मच गया, क्योंकि वक्फ बोर्ड की बड़ी संपत्तियों का लाभ कांग्रेस के समय में भ्रष्ट लोगों के बीच में बंट जाता था। बांट लेते थे वो, गरीब को तो लाभ नहीं मिलता था। वक्फ बोर्ड कल्याण के लिए, वक्फ बोर्ड जन कल्याण के लिए बना था, लेकिन आज यह देश का सबसे बड़ा घोटाला बन चुका है। ये कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण तभी ये वक्फ बिल लोकसभा में आया। आज वक्फ की जमीनों पर माल, होटल और व्यावसायिक इमारतें खड़ी हैं, लेकिन आम मुस्लिम को कुछ नहीं मिल रहा। वक्फ की 70% संपत्तियों पर अवैध कब्जा भी हो चुका है। कांग्रेस सहित विपक्षी दल इस संशोधन को लेकर के भ्रम का फैला रहे हैं कि जबकि कांग्रेस के शासनकाल के ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग उनके समय में हुआ है। जैसे मैं अगर बात करूं, दिल्ली के अंदर जो लुटियस जोन है, जो वीवीआईपी एरिया, लुटियस जोन वीवीआईपी एरिया है, संपत्तियों को वक्फ घोषित कर दिया। वहां की लुटियस जोन की संपत्तियों को वक्फ में ही घोषित कर दिया गया। अगर कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में लिंगायत किसानों की जमीन पर दबाव किया गया और तमिलनाडु के अंदर भी 1500 साल पुराने मंदिर की भूमि को वक्फ की भूमि घोषित करने का ये कांग्रेस द्वारा दुस्साहस किया गया। अगर हम हरियाणा के अंदर भी देखें, हरियाणा के अंदर भी एक उदाहरण हमारे सामने देखने को मिलता है कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण। जिला यमुनानगर के जठलाना में एक गुरुद्वारे की 14 मरले भूमि वो लंबे समय से विवाद में है। वक्फ बोर्ड ने इस पर दावा करते हुए न्यायालय में याचिका दायर की और न्यायालय ने यह भूमि जुलाई 2022 में
वक्फ बोर्ड को सौंपने का आदेश दिया था, आप सब जानते हैं। जबकि इस क्षेत्र में किसी मस्जिद के ऐतिहासिक अस्तित्व का कोई भी प्रमाण नहीं है और गुरुद्वारा वर्ष 1947 से वहां स्थापित है। यह सब पुराने वक्फ कानून के कारण हुआ है। जो कांग्रेस इसको लेकर के आई है, इसका दुरुपयोग हुआ है। ऐसी सभी मामलों में नए कानूनों के लागू होने से ऐसी गतिविधियों को पूरी तरह से रोका जा सकेगा, कोई भी उसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। यह अधिनियम कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों द्वारा की जा रही शोषणकारी व तुष्टीकरण की राजनीति को भी समाप्त करेगा, क्योंकि अब उनकी दुकानदारी, जो झूठ की दुकानदारी थी, वो बंद हो जाएगी। ये बंद करने का काम करेगा। ये नीति वर्ष 2013 के क्रूड संशोधन में बढ़ावा दिया था। इससे राज्य सरकार की वक्फ बोर्ड को निर्देश देने की शक्ति को सीमित किया गया है और गैर मुस्लिम द्वारा वक्फ के रूप में दी गई संपत्तियों को भी वैध माना गया है। इसमें इस बात को अनदेखा किया गया कि दान, जबरदस्ती अथवा धोखाधड़ी आदि के माध्यम से किए गए हो तो उसको भी देखा जा सकता है। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 में कांग्रेस ने वक्फ कानून संशोधन करके इसमें अनियंत्रित शक्तियां वो प्रदान कर दी गई थी। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड ताकतवर लोगों का ये हथियार बन गया था। भारी मात्रा में वक्फ संपत्तियां भ्रष्टाचार और अतिक्रमण की शिकार हो चुकी थी। अब नए सुधारों से पुरानी गलतियां दूर होंगी और जनहित में काम होंगे। देश में